आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल रात की बात है कि खानपुर के विधायक उमेश कुमार, जिसने एक पोस्ट पर कमेंट किया जिसको लेकर मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक था और अभी भी है गुस्सा। और मैं आपको बता दूं कि पोस्ट मेरे भाई रविंदर सिंह आनंद जी ने डाली, जिसमें यह लिखा गया था कि विधायक उमेश कुमार को गाली गलौज करने और तमंचा लहराने पर माफी मांगनी चाहिए। यह उत्तराखंड है, यहां शिष्टाचारी नेता चाहिए, गाली गलौज करने वाले सही नहीं। ये देखिए, ये पोस्ट है। रविंदर सिंह आनंद जी मेरे भाई हैं और जिस तरह की कमेंट को उमेश कुमार जी ने जवाब में जो दिया, उसमें उमेश कुमार जी लिखते हैं कि बात सुनो रविंद्र जी, मेरी मां को कोई रखेल बोलेगा तो मैं दोबारा यही करूंगा, ध्यान रखना। मेरी मां को रखेल कह रहा है और मैं सुन लूं, उसके बाद मैं कुछ बोलूं भी ना। ये पढ़ लेना पहले, मैं तुम्हारी बहन को रखेल कह दूं, बहन यानी कि मुझे, तो कैसा लगेगा? उतना बोलो जितना बोलना चाहिए। आप ये बताइए, आप सभी को मैं एक सवाल करना चाहती हूं कि अगर लड़ाई दो लोगों में है तो मुझे उस लड़ाई में घसीटने का मतलब क्या बनता है उमेश कुमार का? उमेश कुमार कौन है? क्या वो मेरा ठेकेदार है, या इस देहरादून का ठेकेदार है, या इस उत्तराखंड का ठेकेदार है? एक जनप्रतिनिधि नहीं होने के नाते रविंदर सिंह आनंद ने अगर कोई पोस्ट लिखी भी है तो उसको सरलता से जवाब दिया जा सकता था। मुझे बीच में घसीटने का और मेरा उदाहरण देने का कौन बनता है उमेश कुमार? कौन है ब्लैकमेलर उमेश कुमार? मैं खुल के ये बात इसलिए कहना चाहती हूं कि उमेश कुमार, यह धरती, यह उत्तराखंड की धरती महिलाओं के द्वारा स्थापित है। यह धरती मां की भूमि है। यहां पर महिलाओं का अपमान नहीं चलने वाला, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग नहीं चलने वाली। यह ध्यान से सुन लेना। तुमने कल जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग मेरे लिए किया है, मैं चाहूं तो पिछले 25 साल से बहुत सारे राज है तुम्हारे खिलाफ दफन। मैं चाहती तो बहुत कुछ बोलती और बोलूंगी आगे अगर तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश की। ये महिलाओं का उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तराखंड है, जिसको उत्तराखंड के लिए, जिस देवभूमि को बनाने के लिए महिलाओं ने आन बान शान के साथ इस उत्तराखंड को बनाया है। सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की है। आप कौन होते हैं महिलाओं को और उत्तराखंड के लोगों को गाली देने वाले? कौन है आप? कहां के हैं? मैं पूछना चाहती हूं सवाल। आज मेरे भाई बहनों, मैं कभी भी इस तरीके की भाषा का कभी भी किसी के लिए प्रयोग नहीं करती हूं, लेकिन मैं रात से बहुत बहुत परेशान हुई कि आखिर मेरा उदाहरण देकर के मुझे गाली सामने सामने दे रहा है और मैं चुप बैठी रहूं। क्या मुझे चुप रहना चाहिए? आप बताइए। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि मैडम ये किस्सा क्या है। मैंने बताया सबको, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस व्यक्ति ने मेरा उदाहरण देख करके मुझे गाली दी है। मुझे जो शब्द बोला है वो पूरी जिंदगी के लिए मेरे दिल में है और तुमको मैं छोड़ने वाली नहीं हूं उमेश कुमार। सीधी सादी महिला मत समझना। जो जो तुमने किया है, तुम्हारी सारा चिट्टा, तुम्हारी सारी हकीकतें आज मैं चैलेंज कर सकती हूं कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। पिछले 25 सालों से मैं तुम्हारे परिवार को, तुमको निजी तरीके से जानती हूं। मैं चाहती तो तुमको अभी 1 मिनट में नंगा कर सकती हूं, लेकिन मैं उस तरह की महिला नहीं हूं। तुमने मुझे गाली दी है, इसका जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगी और अच्छे से दूंगी। तुम कोई नहीं होते हो महिलाओं का अपमान करने वाले। मेरे भाइयों और बहनों को किसी को नहीं पता था कि इसने क्या लिखा है, लेकिन आज मुझे मजबूरी में ये इस शब्द का प्रयोग करना पड़ा है कि इसने आखिर मेरा उदाहरण देकर के आप इतनी गंदी गाली लिख रहे हैं। क्या आपको ये शोभा देता है? आप जनप्रतिनिधि बने फिरते हैं खानपुर के लोगों का बेवकूफ बनाने का काम करते हैं आप। आपने किसको छोड़ा उत्तराखंड में, बताइए? आप तो बहुत बड़े स्ट्रिंग मास्टर हैं। आपने तो पूरी सत्ता का उलट पुलट कर दिया। आपने कितने बड़े बड़े नेताओं को बेवकूफ बना दिया। आपने तो इस धरती का अपमान करने का काम किया है। पता नहीं लोग आपको कैसे वोट देते हैं। ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसे लोग यहां पर स्थापित हो जाएंगे और रहने लगेंगे और यहां के भाई बहुत बड़े बड़े विधायक बन जाएंगे, तो इस उत्तराखंड का हालत क्या होने वाली आगे चलकर। जागिए मेरे भाइयों बहनों। इस तरह के लोग अगर मुझे आज गाली दे रहे हैं, कल को आपकी बहन बेटियों को भी गाली देने का काम करेंगे और इससे ऊपर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस उमेश की वीडियो वायरल होती है महिला के साथ तथाकथित गंदे पोज में और गंदे गंदे कर्म करते हुए, उसको तो डूब मरना चाहिए था। पता नहीं कैसे एक्सेप्टेंस आप लोग दे रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं
कि ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार करिए, निकाल फेंकिए इन लोगों को उत्तराखंड की भूमि से, देवभूमि से। इस तरह के लोग जो एक महिला को, जो मुझ जैसी महिला को, जिसने तपस्या करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, जिसने मेहनत की है, और मैं जानती हूं कि इसके बाद ये मेरे पीछे बहुत बुरा पड़ने वाला है, लेकिन उमेश कुमार, तुझसे डरने वाली सोनिया आनंद नहीं है। किसी से नहीं डरती सोनिया आनंद। सोनिया आनंद सिर्फ भगवान से डरती है, जिस भगवान ने मुझे जीवन दिया है, जिस भगवान ने मुझे ये सोच दी है कि मैं अपने कुछ लोगों का भला कर सकूं इस जीवन में। उस सोनिया आनंद को तू ललकार मत। उस सोनिया आनंद को अगर तू ललकारेगा तो ये निश्चित कर लेना, और भगवान ने कर दिया है तेरे लिए, कि तू खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। मैं तेरी धमकियों में, मैं तेरी किसी बात से डरने वाली नहीं हूं। तूने मुझे छेड़ा है, तूने मेरे भाई की आईडी पे रविंदर सिंह आनंद जानता या तू जानता, तुम दोनों लड़ते मरते, लेकिन तेरा हक नहीं बनता था कि तू मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे। इससे पहले भी तूने एक दो बार मेरे लिए गंदे शब्दों का प्रयोग किया, मैं चुप रही, इसलिए कि नहीं, मुझे इस लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है। लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुन लेना कान खोल के, ये लाइव सुन लेना कि तेरे खानपुर में आने की हिम्मत रखती है सोनिया आनंद, और तेरे मुंह पे तमाचा मारने की हिम्मत रखती है सोनिया आनंद। अगर तूने किसी महिला के बारे में या किसी की बेटी के बारे में तूने जिस तरह की गालियां भी दी है ना, सही कहा है लोगों ने कि तुझे भी जेल भेजना चाहिए था। तू कैसे बच गया? तू कम है क्या? आज मुझे तू तड़ाक करनी पड़ रही है तुझ जैसे व्यक्ति के लिए। तेरा तो नाम लेना भी शोभा नहीं देता है मेरे मुंह से। तुम जैसे लोगों का तो नाम लेकर के सोनिया आनंद का अपना मुंह गंदा करने का काम कर रही है। लेकिन बोलूंगी जरूर, मेरा अधिकार है। अगर तूने मेरा अपमान किया है ना, तो तुझे भगवान तेरा वो अपमान करेगा, भगवान तुझे उस दशा तक लेके आएगा कि तू अपना हाल देख लेना आने वाले समय पर। तू मुझे गाली दे रहा है मेरे भाई की पोस्ट पर जाकर। तू कौन होता है मुझे गाली देने वाला? मैं तेरे घर की रोटी नहीं खाती हूं उमेश कुमार। मैं अपने घर की रोटी खुद कमा के खाती हूं, खुद मेहनत करती हूं। आज अगर मैं सक्षम हूं तो मैं अपनी वजह से सक्षम हूं। किसी ने मुझे, किसी की जागीर नहीं मुझे मिली है, माफ करना। और अपनी हद में रहना, ये तू धमकी समझ लेना मेरी, एक महिला की नहीं, उत्तराखंड की उस हर महिला की धमकी समझ लेना। तूने किसी को नहीं छोड़ा। तूने हरीश रावत जैसे जो हमारे लिए आदरणीय हैं, जिन्होंने जो है उत्तराखंड में अपना एक परचम लहराया है, जो एक पार्टी के प्रति जो वफादार आदमी है, तूने उसका स्ट्रिंग तक बना दिया। तूने उत्तराखंड की भूमि को कलंकित करने का काम किया है। तूने बड़े बड़े नेताओं की स्ट्रिंग बना करके अपनी गोद में रखे हुए हैं, और तू ब्लैकमेल करने का काम करता है। ये बात मैं जानती हूं, मुझे पता है अच्छे से। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करती हूं, ये एक बहन के रूप में, एक औरत के रूप में सबसे बड़ी बात है। इसने मुझे जिस तरह की गाली दी है, उसके लिए मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी, और मेरा भगवान भी इसको कभी माफ नहीं करेगा। मैं रोने वालों में से नहीं हूं, मैं रुलाने वालों में से ही हूं। मैंने जीवन की बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, और लड़ूंगी आगे भी अपने लोगों के लिए, और खुद के सम्मान के लिए, और उस हर नारी के सम्मान के लिए, उस हर औरत के सम्मान के लिए जो केवल अपने सम्मान के लिए जीती है, अपने बच्चों के सम्मान के लिए जीती है। उमेश कुमार, याद रखना, आज तूने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है मेरे सगे भाई की आईडी में, मैं ना तो उसको जानती हूं, ना तेरे से मेरा कोई मतलब है, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, जो शब्द तूने यूज किए हैं ना, वो तेरे घर पे ही उसका सबक तुझे मिलेगा। देखते रहना, टाइम बहुत नजदीक है, समय बहुत बलवान है। आज दौर तेरा है, कल हमारा भी होगा दौर, ये ध्यान रखना। और जिस तरीके की हरकतें तुम कर रहे हो ना, प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो, वो बहुत जल्दी तुम्हारे को भगवान सबक देगा। और मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहती हूं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल निकाल फेंकिए इस उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड बहनों की है, बेटियों का उत्तराखंड है। ये उन माओं का है जिन्होंने अपना बलिदान देने का काम किया है। ये इन जैसे चोरों का उत्तराखंड नहीं है जो महिलाओं को गाली देने का काम करते हैं। मैंने आज तक कभी अपनी जबान नहीं खोली, कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं पीड़ित हुई हूं, और बोलना मेरा अधिकार है। मुझे बोलना चाहिए अपने सम्मान के लिए, उस हर महिला के सम्मान के लिए जिसका लोग फायदा उठाते हैं, जिसको लोग कलंकित करते हैं, जिसको लोग गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मेरी अपनी सभी बहनों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से उत्तराखंड से भगाने का काम करिएगा। धन्यवाद।